इंसानी नसों में जहर घोल रहे घग्गर के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ को कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर सरकारें नदी का प्रदूषण दूर नहीं कर सकती हैं, तो यह कानूनी रूप से अपराध है। साथ ही आदेश दिए गए हैं इस पूरे मामले की जांच की जाए, यह पता लगाया जाए कि यह पानी कैसे दूषित हो रहा है, किन किन स्थानों से दूषित पानी नदी में आता है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नदी का प्रदूषण पानी इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है, ऐसे में इसे दूर किया जाना चाहिए। दरअसल घग्गर एक तरह से बरसाती नाला है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पहाड़ी इलाके से इसका उद्गम है। शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब के मोहाली से अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। करीब 320 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 1970 मीटर है। नदी जल ग्रहण क्षेत्र में 27 कस्बे आते हैं, जबकि 11 नाले हैं। सुखना नाला सबसे प्रमुख है। पंचकुला के बाद नदी प्रदूषित हो जाती है। शहरों का सीवरेज का पानी और कारखानों का वेस्ट इसे प्रदूषित बना रहा है। यह सब पिछले करीब 1.5 दशक में हुआ है। इससे पहले नदी का पानी बहुत साफ होता था। नदी में मछलियों व कछुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि लोग सुबह और शाम के वक्त नदी में नहाते थे। नदी के पानी से घरों में दाल और सब्जी बनाई जाती थी। एनजीटी की फटकार के बाद ही हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन हुआ है। टास्क फोर्स की ओर से पिछले कुछ वर्षों में नदी में जगह जगह पर लिए गए सैंपलों में भी साफ हो गया कि नदी में जहरीले तत्व हैं। यह सब इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। चिंताजनक बात यह है कि नदी के पानी से हरियाणा के रतिया और सिरसा इलाकों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर धान, गेहूं की फसल के अलावा सब्जियां और चारा पैदा होता है। यह अन्न इंसान खाता है। नदी के किनारे बसे गांवों में काला पीलिया और कैंसर की बीमारी पनप रही है। जोड़ों और हड्डियों के रोग आम हो गए हैं। जहरीली हो रही सुंदर नदी घग्गर के प्रदूषण को लेकर एनजीटी इससे पहले भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की सरकारों को कड़ी फटकार लगा चुका है। नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए कारखानों पर सख्ती करनी जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक कस्बे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नदी किनारे बसे गांवों में सीवरेज की एक योजना तैयार करना जरूरी है। जाहिर है कि इंसान दखल ने एक सुंदर नदी को जहरीला बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।